नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनता लाइव और मैं हूं आपके साथ नलिनी। लगातार आए दिन किसी न किसी चीज को लेके विवाद देखने को मिलता है। ऐसा ही विवाद सोमवार को अशोक स्तंभ के अनावरण के बाद उठा। अनावरण के बाद से ही तस्वीरें फेसबुक और ट्विटर पे जारी होने लगी। कहा जा रहा है कि जो पुराना अशोक स्तंभ है और अभी का अशोक स्तंभ है, दोनों के शेर में अंतर देखने को मिल रहा है। अभी का अशोक स्तंभ का जो शेर है वो खूंखार है। इस सिलसिले में हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर लक्ष्मण यादव मौजूद है। सर, जो अभी का सिंह है, जो शेर है, उसको खूंखार बताया जा रहा है। जी अभी तस्वीरें सोशल मीडिया में वायरल जब से हुई हैं तब से ये बहस चल रही है कि एक नई संसद इस देश में बन रही है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत, और उसके सबसे ऊंचे मीनार की तरह से अशोक स्तंभ लगाया जाएगा। ये सब कुछ देखते हुए पहली टिप्पणी तो मुझे ये करनी है कि डॉक्टर लोहिया एक बार जवाहरलाल नेहरू की आलोचना करते हुए उन्होंने संसद में ये बयान दिया कि एक गरीब देश के प्रधानमंत्री के ऊपर 25,000 रुपये प्रतिदिन खर्च हो रहा है। इस देश के गरीब और अमीर के बीच में 1:10 से ज़्यादा का अनुपात नहीं होना चाहिए गरीबी अमीरी का। इस देश में भुखमरी बेकारी जब इतनी हो तो खर्चा जो है किस चीज़ पर होना चाहिए, इसको लेकर के ढेर सारे लेख डॉक्टर लोहिया ने लिखे हैं, डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखे हैं। और मैं सोचता हूँ कि जिस समय भारत की पूरी अर्थव्यवस्था डूब रही हो, रुपया 80 के $1 80 रुपये के पर पहुँचने वाला हो, पेट्रोल, डीजल, शिक्षा, रोजगार, हर एक मसले पर पूरा देश गर्त में जा रहा हो, उस समय करोड़ों रुपए खर्च करके सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में नया प्रधानमंत्री आवास, नया कार्यालय और एक नई संसद बनाई जा रही है। एक तो ऐसे विरोधाभासी वक्त में हम लोग बातचीत कर रहे हैं। अब चलो दूसरी बात यह है कि बन रहा है, ठीक है बन रहा है, लेकिन उसमें जो प्रतीक चुने गए हैं, राष्ट्रीय प्रतीक होने के कुछ पैमाने हैं, कुछ शर्तें हैं, और नियम कानून तो अपनी जगह हैं, जो कि नियम कानून हैं। जैसे तिरंगे के आप साथ छेड़खानी नहीं कर सकते, आप उसी तरह से राष्ट्रीय प्रतीकों के साथ छेड़खानी नहीं कर सकते। राष्ट्रीय चिन्ह की बात हुई है यहाँ। बिल्कुल, सभी प्रतीकों में ये बात लागू होती है कि जितने भी राष्ट्रीय प्रतीक हैं उनके साथ आप छेड़खानी नहीं कर सकते। पटेल रहे होंगे 5-5.5 फुट के व्यक्ति, हाँ। और सैकड़ों फुट की मूर्ति बनाई। हाँ। पटेल की चेहरे की आकृतियां बदल गई क्या? पटेल के चेहरे का भाव बदल गया क्या? गांधी की मूर्तियां बनी इस देश में, अंबेडकर की मूर्तियां बनी हैं। तो एक तर्क ये दिया गया कि चूंकि बड़ा शेर बनाया है तो उसके दांत दिखने लगे हैं, ऐसा कुछ है नहीं, छेड़खानी नहीं हुई है। मैं इस वाली बात का जवाब दे रहा हूं कि क्या कोई बड़ी आकृति बनाई जाएगी तो उसकी आकृति कैसे बदल जाएगी? जी। दूसरी बात, अगर सरकार एक तो कोई बात इसका जवाब देती नहीं है कि कोई पत्थर कंकड़ में फेंकती है तालाब में और उसके बाद तरंग देखती है कितना हो रहा है, बीजेपी खामोश हो जाएगी, वो अपना काम करती रहेगी। आप किसानों की तरह लड़ेंगे, आप बहुजनों की तरह लड़ेंगे, रोस्टर पे जैसे लड़े आपने, SC/ST एट्रोसिटी एक्ट पर लड़े, तो शायद आप झुका देंगे तो कल को प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहेंगे कि मेरी तपस्या में कुछ कमी रहेगी। अगर आप नहीं विरोध कर पाएंगे तो जो नियम कानून बनाए गए वो लागू हो जाएंगे। अब एक बात है, अब इसके दूसरे तर्क में ये दिया जा रहा है कि नहीं, ये जो शेर है तो शेर की तरह ही दिखेगा। हाँ। वो बकरी की तरह नहीं दिखेगा। हाँ। वो खूंखार दिखेगा। अनुपम खेर ने भी एक बयान अभी कल ट्वीट करके दिया है, कहा है कि भैया शेर है तो उसके दांत भी दिखेंगे और वो खूंखार भी दिखेगा क्योंकि वो शेर है। जैसे कुछ लोग अभिनेता थे लेकिन भीतर से जो है संगीत है ये पता ही नहीं था। कुछ पत्रकार थे, भीतर से जो है सत्ता के दलाल निकले, ये पता ही नहीं था हमें। दलाल निकले? अरे भाई, ये जो पत्रकार लोग बैठे हैं वो बीजेपी के प्रवक्ता जिस चीज को नहीं डिफेंड कर पाते उसको तो पत्रकार लोग कर पाते हैं। ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बात दुनिया भारत के लोग जान रहे हैं कि कौन असल में पत्रकारिता कर रहा है। आरोप लगा रहे हैं? मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, जो सच मुझे दिख रहा है मैं उसको बोल रहा हूँ। हाँ। कोई भी ट्वीट, कोई भी बड़े टीवी चैनल का पत्रकार उठाकर देखिए, वो सत्ता की भाषा बोलता है, वो सत्ता से सवाल नहीं करता। और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को सत्ता के प्रतिपक्ष में खड़ा होना चाहिए। ये सारे लोग तो सत्ता के पक्ष में, तो जो तर्क हो सकता है मोदी और अमित शाह के जहन में ना आए, वो हो सकता है कुछ मीडिया एंकरों के जहन में आ जाए, कुछ फिल्मकारों के जहन में आ जाए। तो ये एक तो विरोधाभास का दौर है। दूसरा ये है कि शेर की तरह दिखना चाहिए, इस बात की समझदारी अशोक को नहीं थी क्या? अशोक ने जो अपना स्तंभ बनाया उसमें क्या अशोक को ये बात बिल्कुल पता नहीं थी कि शेर को शेर की तरह मैं क्यों नहीं दिखा पा रहा हूँ? उस शेर को शांति का प्रतीक माना जाता था और इस शेर को खूंखार कहा जा रहा है कि ये नरसिंह से इसको जो है कंपेयर किया जा रहा है, ये कि उसकी झलक देखने को मिल रही है। ऐसा इसलिए भी संभव है क्योंकि हम एक ऐसे वक्त में जी रहे हैं जिस वक्त में असल में हिंसा को राज्य, सत्ता, सरकारें, सामान्य बहसें हिंसा को वैधता प्रदान कर रहे हैं। आप लिंचिंग करिए, आप जेल में नहीं जाएंगे। और पहले काल का जो शेर था वो शासन, संस्कृति और शांति की बात करता, सौम्यता की बात करता था। शेर
असल में ताकत का प्रतीक है, कमज़ोर के खिलाफ नहीं। ये वो वाला 56 इंच का शेर नहीं है कि पाकिस्तान को दुश्मन बताएगा और चाइना का नाम नहीं लेगा। ये वो वाला शेर नहीं है जो मतलब कहेगा कि मेरे दलित भाइयों को मत मारो, मुझे गोली मार दो, लेकिन दलितों के आरक्षण छीन लेगा, शिक्षा रोजगार सब खत्म कर लेगा। इसलिए मेरी चिंता ये है कि जो विमर्श खड़ा किया जा रहा है, इस विमर्श में सब कुछ बदला जा रहा है। आने वाली पीढ़ियां 20 साल बाद गलत इतिहास पढ़ेंगी, क्योंकि आज कहा जा रहा है कि ये इतिहास गलत है। इसलिए ये सब कुछ हिंसा के पक्ष में खड़े होकर के नफरत को उकसाने के लिए, नफरत को फैलाने के लिए, जिसको नफरत से फायदा होता है, जो नफरत की सियासत पर अच्छी लहलाती फसल काटता है। सर, एक सवाल यहीं से उठाना चाहूंगी। आपने कहा कि जिसको नफरत से फायदा होता है, कहा जा रहा है कि इस तरीके की हरकत अगर किसी और सरकार में या किसी और पार्टी द्वारा की गई होती तो अभी तक देशद्रोह का जो है आरोप लग गया होता, लेकिन अब क्योंकि मोदी सरकार सत्ता में है इसलिए कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा। तो मोदी जी जो करते हैं देश के लिए करते हैं, विष्णु के अवतार हैं। देशद्रोह तो वो लोगों के ऊपर लगता था जिनकी राष्ट्रभक्ति संदिग्ध हो, जो इतने मजबूत ताकतवर लोग हैं, जो कुछ भी करें वो नियम कानून से ऊपर की चीज़ है। हाँ। वो आरएसएस वाले अपने छत पर तिरंगा नहीं फहराते थे कि तुम्हारा तिरंगा 150 साल का है, हमारा भगवा 1000 साल का है। तो राष्ट्र बड़ी चीज़ नहीं है, देश बड़ी चीज़ नहीं है, देश के लोगों में आरएसएस बड़ी चीज़ है। नरेंद्र मोदी जो सोचते हैं वो देश के लिए सोचते हैं। कई बार वो देश के खिलाफ लगता है, लेकिन होता वो भाई उनकी तपस्या में कमी रह गई, किसानों को समझा नहीं पाए। ये अग्निवीर बेचारे कुछ दिन पे ट्रेन में जलाने लगे थे, बड़ा गुस्सा हो गया था उनको, समझा दिया मोदी जी ने, 4 साल में रिटायर कर देंगे, हो गया शांत। इस देश में पेट्रोल 100 रुपया में, डीजल 100 रुपया मिले और उसके बाद फिर गैस सिलेंडर 1100 रुपये हो जाए, देश खुश है, बढ़ोतरी हो गई दोबारा, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। और विदेश में जाकर के वो कहते हैं कि हम युद्ध के नहीं बुद्ध के देश हैं, भारत में सब चंगा से। नाहक लोग मोदी जी से इतनी शिकायत करते हैं, मोदी जी के ऊपर देशद्रोह क्यों लगेगा? मोदी जी शेर की जगह कुछ भी बना देते, वो तो कुछ भी बदलने के लिए तैयार है। मैं तो जनता से सोचता हूँ कि वो जनता बेचारी जो प्याज पर सरकार गिरा देती थी, प्याज का रेट बढ़ गया, सरकार गिर गई। यहाँ सब कुछ का रेट बढ़ गया, सरकार बन गई। किसान है ना जनता के बीच में बीजेपी को लेकर। विष्णु के अवतार हैं, धर्म ध्वजा सर पर लिए हुए हैं, सब कुछ इतना अच्छा है, महंगाई से किसी को कोई दिक्कत नहीं है, शिक्षा न मिल रही है उससे किसी को कोई परेशानी नहीं है, किसी को रोजगार नहीं मिल रहा है फिर भी वो राष्ट्र के लिए खड़ा है, किसी के पास घर में खाने को नहीं है फिर भी मस्जिद के नीचे से मंदिर खोजना है, 800 साल का इतिहास लेना है। इस देश का क्या होगा? बिना किसी कार्यवाही के रातों रात बुलडोजर चला देना, रातों अब इस तरीके से चिन्ह में बदलाव कर देना, किस तरीके से देख रहे हैं? संविधान को हाथ में लिया जा रहा है सरकार? नहीं, संविधान गलत था, उसको ठीक किया जा रहा है। क्योंकि एक संविधान इसी जहां हम लोग खड़े हैं दिल्ली में, यही संविधान की प्रतियां जलाई गई, वो लोग जेल में नहीं है। आप संविधान की प्रतियां जला दें। एक वकील है जो सुप्रीम कोर्ट में वकालत करता है, वो एक बड़ा सा सेमिनार करता है कि ये जो संविधान बना ये गलत संविधान है, भगवा रंग का देखो हम अल्टरनेट संविधान बनाए, इसको लागू करेंगे 2025 में, उस पर कोई कार्रवाई नहीं। छोटा सा कंक्लूजन अशोक स्तंभ में जो भी डिफरेंसेस देखे गए उसको लेकर कंक्लूजन मेरा यही है कि यह एक खास किस्म का वैचारिक संघर्ष का दौर है जिसमें हम लोग जी रहे हैं। इस वैचारिक संघर्ष में वो बुद्ध को, वो राष्ट्र के प्रतीकों को, हजारों साल के संघर्षों से मिले हुए मुल्क को एक झटके में बर्बाद नहीं कर सकती, इसलिए टुकड़े में बर्बाद कर रहे हैं। वो उन संस्कृतियों को ख़त्म नहीं कर सकते जिनको ज़मीन में दफन नहीं किया जाता है, वो ज़मीन में दफन करेंगे तो बीज बनकर पनप जाएंगी। वो बुद्ध हैं, वो फूले हैं, पेरियार हैं, अम्बेडकर हैं, भगत सिंह हैं। इसलिए कई बार अब वो कोशिश ये कर रहे हैं कि उनको अप्रोप्रिएट कर लिया जाए, उनके रूप को बदल दिया जाए, उनकी व्याख्याओं को बदल दिया जाए, उनके अर्थ को बदल दिया जाए और अपनी नफरत में उसका इस्तेमाल कर लिया जाए। मैं इस पूरे विमर्श को ऐसे देखता हूँ।